समास पढ़ रहे हैं। समास में हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं, और जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने समास के भेद पढ़े थे। बेटा इसको बंद कर दीजिए प्लीज, मुझे पता है, बंद कर दीजिए, बाद में टिप्पणी करेंगे इस बात पर, अभी पढ़ा लो। ठीक है, सबसे पहला भेद हमने किया था तत्पुरुष समास, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी समस्त पद का विग्रह करने पर जब हमें उसमें कारक चिन्ह मिलता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी थी द्वंद्व समास। जब किसी समस्त पद में योजक चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह होता है, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर और, तथा, या आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास में हमने किया था कि जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमें पहला पद एक संख्या मिलती है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर पहला पद एक संख्या होगी और पीछे हम का समूह लगाते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर था? उसके बाद हम लोग, बेटा प्लीज अपनी बातें मत करिए प्लीज, हमने शुरू किया था बहुव्रीहि समास, जिसमें मैंने उदाहरण ली थी दशानन। फेयर कॉपीज में ही काम करिएगा। दशानन, दशानन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो आप लोग हंस पड़े थे जब मैंने कहा था 10 सिरों का समूह, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, दशानन जो शब्द है ये किसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रावण को। ठीक है, 10 सिर हैं जिसके, जब आप विग्रह करेंगे तो आप ऐसे ही विग्रह करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे रावण। जब हम बहुव्रीहि समास में समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिसकी आदि लगता है। ठीक है, और ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हमने उदाहरण की थी लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। एक हमने एग्जांपल की थी चक्रधारी, चक्र को धारण किया है जिसने, विष्णु। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुव्रीहि समास सबको क्लियर हुआ? ओके, एक उदाहरण दे रही हूं, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, कौन है? शिव। बहुव्रीहि समास। ठीक है, गला। ठीक है, अब मैं एक विग्रह करने जा रही हूं इसी समस्त पद का, नीलकंठ। नीला है कंठ जो, अब मैंने जिसका नहीं लगाया, जिसके नहीं लगाया, जब मैंने जो लगा दिया, जो लगा दिया, नीला है कंठ जो। ठीक है, इसमें ध्यान दो, विशेषण विशेष्य पता है सबको? पता है सबको विशेषण विशेष्य? जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य, जो विशेषता बताई जाए विशेष्य। इसमें कोई मुझे बताएगा विशेषण विशेष्य कौन सा है? कंठ क्या है? विशेष्य। नीला क्या है? विशेषता। ठीक है, जब किसी समस्त पद का विग्रह किया जाए और विग्रह करने पर हमें विशेषण विशेष्य मिले, वहां है कर्मधारय समास। शब्द एक ही है, समस्त पद एक ही है, नीलकंठ,
जैसे हमने दशानन पढ़ा था, जब हमने विग्रह किया था तो हमें एक संख्या मिली थी, लेकिन वो द्विगु समास नहीं था क्योंकि वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब हमने एक समस्त पद लिया नीलकंठ, हमने उसका विग्रह किया, जो विग्रह किया हो विग्रह के आधार पर पता चलेगा कि कौन सा समास है। जब हमने नीलकंठ का विग्रह किया, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास। अब हमने विग्रह कर दिया, नीला है कंठ जो, कर्मधारय की पहचान है कि विशेषण विशेष्य होंगे, पीछे जो लगेगा। ठीक है, ये है विशेष्य, ये है विशेष्य, इसलिए ये कर्मधारय समास। क्लियर? नील गगन, नीला है गगन जो, गगन की विशेषता है कि वो नीला है। क्लियर? एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, विग्रह करके दिया हुआ है, भेद बताओ तो आपने विग्रह करके पहचानना है। ठीक है, नोट करो इसको। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपके समझने के लिए है। पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जो, दोनों के लिए दो विग्रह अलग अलग हैं, अलग अलग विग्रह हैं। सबसे पहली पहचान, जिसका लगा है तो बहुव्रीहि समास, जो लग गया तो कर्मधारय। स्टॉप टॉकिंग। जब जिसका लगा हुआ है मतलब किसी और की बात हो रही है, जो लग गया तो एक विशेष्य है, एक विशेषण है। दोनों का समस्त पद क्या है? पीतांबर। समस्त पद है पीतांबर, लेकिन डिपेंड करता है कि विग्रह क्या है। ठीक है, मान लो शब्द आ गया पीतांबर, अब इसके समास का भेद बताओ तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुव्रीहि या कर्मधारय। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि ये समस्त पद दिया गया है, विग्रह करके भेद बताओ, तो आप जो विग्रह करेंगे उसके आधार पर भेद लिखेंगे। अगर आप ये लिखेंगे तो बहुव्रीहि, ये लिखेंगे तो कर्मधारय। मान लो आपको शब्द दे दिया जाता है पीतांबर, साथ में विग्रह दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसका विग्रह देखकर उसका भेद बताएंगे। इज इट क्लियर? बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर स्पष्ट हुआ सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ओके फाइन, चलिए। विशेष्य होता है जैसे नीला है कंठ जो, किसकी बात हो रही है इसमें? संज्ञा कौन सी है? किसकी बात हो रही है? नीला है कंठ जो, बहुव्रीहि छोड़ दो, कर्मधारय छोड़ दो, बहुव्रीहि छोड़ दो। नीला है कंठ जो, इसमें किसकी बात हो रही है? कंठ की। क्या बात हो रही है? कि वो नीला है। कंठ है विशेष्य यानी संज्ञा, और नीला होना उसकी विशेषता है। जब कोई ऐसा समस्त पद हो जिसके विग्रह में हमें विशेषण और विशेष्य मिले, एक विशेष्य हो जिसकी विशेषता बताई गई हो, वहां कर्मधारय समास है। क्लियर? नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता है कि वो नीली है। ठीक है, विशेषण है, विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय। महात्मा,
महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता है कि वो महान है, तो कर्मधारय। अगर विग्रह आ जाता है महान है आत्मा जिसकी, मतलब किसी की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ? किसी और को कोई डाउट? एनी डाउट प्लीज आस्क। नो? चलूं आगे? बनेगा ही नहीं। नीली है गाय जो, उसकी विशेषता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो समस्त पद बहुव्रीहि हो वो कर्मधारय भी होगा, या जो कर्मधारय है वो बहुव्रीहि भी होगा, ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर बताया है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम विग्रह के आधार पर अलग अलग करते हैं। ठीक, बाहर जाना है? क्लियर? चले आगे। ओके, उसके बाद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अव्यय समझना है क्या होते हैं। अव्यय, अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द हैं जो कभी बदलते नहीं है। लिंग, वचन, कारक, विभक्ति कुछ भी बदल जाए, वो शब्द हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे शब्द है ना, ना, कोई सेंटेंस बना लो जिसमें ना नहीं, जिसमें ना लगाना हो तुम लोगों ने, कभी भी ना बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? एक शब्द है भर, पेट भरकर खाना खा लो, वह रात भर पढ़ता रहा, तुम दिन भर काम करते हो। सेंटेंस बदल गए, कितने शब्द बदल गए, भर का भर ही रहा, भर का भरे नहीं बना, भरा नहीं बना। ठीक है, आई बात समझ में? एक शब्द है बे, बेरोक, बेखटके, बेपरवाह। ठीक है, बे वैसे का वैसे ही है, शब्द बदल गए लेकिन बे नहीं बदला। ठीक है, एक शब्द है यथा, यथाशक्ति, यथानुसार, यथा नहीं बदला। दो शब्द मैंने बना दिया अलग अलग शब्द लगाकर, पर यथा नहीं बदला। जो शब्द एज इट इज यूज होते हैं, कभी नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं अव्यय। जैसे नहीं, नहीं शब्द है, लड़कियां नहीं आई थी, लड़के खेलने नहीं गए, माता जी ने अभी खाना नहीं पकाया, पिताजी अभी नहीं आए हैं। लिंग बदल गया, वचन बदल गया, काल भी बदल जाता है, लेकिन नहीं बदला, वो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, जो ऐसे शब्द होते हैं इन्हें कहते हैं अव्यय। अब समास कैसे है? अव्ययी भाव समास, जब हम किसी समासिक पद का विग्रह करते हैं, समस्त पद का विग्रह करते हैं, उसका पहला पद जब कोई अव्यय होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। उदाहरण के लिए भर पेट, भर समझाया था ना अभी मैंने, भर पेट, विग्रह क्या होगा? पेट भरकर। ठीक है, प्रतिदिन, हर दिन या हर रोज, प्रत्येक दिन। प्रति जो है वो अव्यय है, प्रति नहीं बदलता। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा भी मैंने आपको समझाया कि ये
कभी नहीं बदलता, ये अव्यय है। जब हम एक पद देखते हैं, समस्त पद देखते हैं, जब किसी समस्त पद का पहला पद कोई अव्यय होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दैट्स इट। क्लियर? बस समास खत्म। तत्पुरुष समास, जब विग्रह किया जाता है तो हमें कोई कारक मिलता है। उसके बाद द्वंद्व समास, जब समास पद का विग्रह करते हैं और तथा या आदि लगा होता है। द्विगु समास, जब समास पद का विग्रह करते हैं तो कोई संख्या मिलती है। उसके बाद बहुव्रीहि समास, जब समास पद का विग्रह करते हैं तो किसी विशेष के बारे में बताया जाता है। कर्मधारय समास, विग्रह करने पर विशेषण विशेष्य मिलता है। उसके बाद अव्ययी भाव समास, किसी समस्त पद का पहला पद जब कोई अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रति शब्द जो है, प्रति, ये अव्यय है, ये कभी नहीं बदलता। प्रतिदिन, प्रतिलिपि, ठीक है। प्रति शब्द कभी नहीं बदलता। प्रति का प्रतिओ नहीं बनता, जहां प्रति लगने वहां प्रति ही लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? समास क्लियर हो गया सबको? श्योर? चलिए, इन्होंने अभी पूछा कि मैम अगर यहाँ पर प्रतिदिन की जगह पर प्रत्येक हो तो आप उसका संधि विच्छेद कर दो तो क्या बनेगा? प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है, तो प्रति का तो प्रति ही रहा ना, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होगा। क्लियर? संधि से बात हुई है तो संधि डिस्कस कर लेते हैं। संधि सबको याद है क्या है? याद है? कोई बताएगा मुझे? संधि अभी याद आ जाएगा। एक प्लस का निशान है, दो शब्द हैं, प्लस के निशान के एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट जो स्वर हैं उन्हें जब हम आपस में मिला देते हैं तो नया शब्द बन जाता है जिसे हम संधि कहते हैं। आया याद? ठीक है, हम दीर्घ संधि कर चुके हैं, गुण संधि कर चुके हैं। याद हो तो प्लस के निशान के लेफ्ट राइट में कोई भी अ हो तो आ बनता है, ई हो तो ई बनती है, ऊ हो तो ऊ बनता है। उसके बाद हमने किया था अ ई है तो ए बनेगा, पढ़ा था। अ ऊ है तो ओ बन जाएगा, राइट? वो थी गुण संधि। पहले जो था वो दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि। अब हम कर रहे हैं वृद्धि संधि। रूल्स हैं, बहुत इजी हैं, नोट करो। पिछली बार भी याद हो तो मैंने कहा था कि मैथ्स के फॉर्मूला की तरह अगर रूल्स याद कर लोगे तो संधि कभी भी गलत नहीं होगी। ओके, नियम क्या है? अ और ए, अ और ए कुछ भी हो, लेफ्ट में अ होना चाहिए, राइट में ए कुछ भी है, इधर आ है और इधर ए दोनों में से कुछ भी है। मतलब लेफ्ट में अ या आ में से कुछ भी है और राइट में ए या ए में से कोई भी स्वर है तो क्या बनेगा? ए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट या राइट में अ आ कुछ भी है और इधर ए या ए में से कुछ भी है तो वो बनेगा औ। सॉरी, ओ ओ, इनमें से कुछ भी हो तो बनेगा ओ।
सिंपल, दैट्स इट। बस दो रूल्स हैं कि लेफ्ट में आ में से कुछ भी एक है, इधर ए में से कुछ भी है तो ए बन गया, इधर आ या ओ में से कुछ भी तो ओ बन गया। बस इतनी सी है वृद्धि संधि। हाँ जी, आप पिछला वाला रिवाइज जरूर करेंगे, एक बार पढ़ेंगे जरूर, देखेंगे जरूर, इसको ज्यादा अच्छे से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, आ है ए है, क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, तो बन जाएगा त थ, इन दोनों का ए बनना चाहिए, ए वो, तथैव। बस ठीक है। इसी तरह सदा प्लस एव, सद वैसे ही आ गया, आ और ए का ए बनेगा, यहां वो आ गया सदैव, खत्म। कहाँ कहाँ, सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, मत प्लस ऐक्य, म त, याद है मैंने बताया था जब पीछे अ नहीं है तो अ की साउंड है, याद है, साउंड याद है कि त अगर लिखा है तो पीछे अ की साउंड है, अगर नीचे हलंत हो तो हम उसे त काउंट करेंगे, अगर नीचे हलंत है तो हम उसे त काउंट करेंगे, हलंत नहीं है तो पीछे अ है। ओके, अ प्लस ए, हमने अभी रूल किया था, अ हो और इधर ए हो तो वो क्या बनेगा, ए, मतलब मात्रा। ठीक, मतैक्य हुआ क्लियर। कोई डाउट, डाउट पूछो, डाउट है तो, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से कोई डाउट है। श्योर, पक्का, ओके। महा, महा प्लस औषधि, महा वैसे ही आ गया, औ बन गया धी, महौषधि। बस दो रूल्स हैं और कुछ नहीं है। महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, महौजस्वी, महौजस्वी। क्लियर, महौजस्वी। क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें। प्लस के निशान के लेफ्ट में आ में से कुछ भी है, उधर ए में से कुछ भी तो ए बनेगा, लेफ्ट में आ है, उधर ओ है तो अ बनेगा, ये है वृद्धि संधि, दैट्स इट। कोई डाउट, श्योर, ओके। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य,
ऐसे शब्द बोलने में मजा आता है ना। महेश्वर्य, महाऐश्वर्य, महेश्वर, दैट्स इट। क्लियर? चलिए, थैंक यू बेटा।